Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कई लोगों में आदत होती है ज्ञान को लेते रहने की, जो कि बहुत अच्छा है। वो ज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन उस ज्ञान पर कभी अमल नहीं करते हैं। अभी ठीक उसी प्रकार हो जाएगा कि आपने एक खेत में जुताई कर दी है, लेकिन वहां पर बीज नहीं बोया है, और उसके बाद आप फल की या फसल की इच्छा करते हैं। आज का समय इंटरनेट का समय है। आज के समय में हमें बहुत सारा ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से मिल रहा है और हम उसे लेते जा रहे हैं और हम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। ज्ञानी समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए कि आपने उस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ किया और आपको उसका क्या रिजल्ट मिला। यदि जुताई की है तो फिर बीज भी बोया होगा, उसके बाद आपको फसल भी मिली होगी, लेकिन व्यक्ति उस वक्त परेशान हो जाता है जब उसे उस ज्ञान से कुछ मिलता नहीं है। इसलिए बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने से पहले थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए कि आप इस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं और उस ज्ञान को अपने आचरण में लाइए और अपने आप को बदलिए। यदि आपका पढ़ाई में फोकस नहीं है या फिर पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, तो इन 3 तरीकों को अपनाइएगा। आपका पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस बढ़ जाएगा। पहला, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे अपने फोन को पूरी तरीके से स्विच ऑफ कर दे। कई लोग उसे साइलेंट कर लेते हैं, कई लोग नोटिफिकेशन ऑफ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने बार बार फोन को देखते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, आप सोते सोते ना पढ़े। कई लोगों को आदत होती है सोते सोते पढ़ने की और वो सो ही जाते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप पढ़ाई के लिए पूरा माहौल बनाएं। आप इत्मीनान से बैठे हैं, स्टडी टेबल पर जाएं और फिर प्रॉपर पढ़ाई करें। जब किसी की शादी होती है तो ढोल ढमाके बजते हैं, माहौल बनता है, उसके बाद शादी होती है। ऐसे ही जब पढ़ाई के लिए जाए तो आप भी पूरा माहौल बनाएं। ढोल ढमाके ना बजाए, लेकिन पढ़ाई का अच्छा माहौल बनाएं। और तीसरा, जब भी आप खाना खाएं उसके ठीक बाद में पढ़ाई के लिए ना बैठें, या जब भी आप पढ़ते हैं उसके पहले बहुत ज्यादा भोजन ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आपको आलसी आएगी। तो ये 3 तरीके अपनाओ और अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठा प्रेम कर रहा होगा तो उसमें आप ये 5 निशानियां जरूर पाएंगे। पहला, कि उसके पास आपको लेकर कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी। ना वो आपसे शादी की बातें करेगा, ना वो आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड करेगा फ्यूचर में, इस बारे में कोई बात करेगा। और जब भी आप ऐसी कोई बात करेंगे तो वो इन बातों को टाल देगा। दूसरा, जब भी आप उससे बातें करेंगे सिर्फ वो आपसे सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में ही बात करेगा और ज्यादातर उसका फोकस उन्हीं चीजों पर होगा। तीसरा, आप लोगों के बीच में किन्हीं भी चीजों को लेकर, किन्हीं भी बातों को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मतलब कि जब भी आप बातें करेंगे आप दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। चौथा, आप हमेशा देखेंगे कि ऐसा प्यार कंडीशनल लव होता है। मतलब एक कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको उसके लिए ऐसा करना ही होगा या आपको उसके लिए वो चीजें करनी ही होगी जो वो आपसे कहेगा, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो प्रेम खत्म हो जाएगा। और पांचवा, वो हमेशा ही आपको बदलना चाहेगा और वो आपको हमेशा ही कंट्रोल करना चाहेगा। आपने हमेशा देखा होगा कि दिया तले हमेशा अंधेरा होता है। जब भी किसी व्यक्ति को आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में कोई चीज मिलने लगती है तो वो व्यक्ति उस चीज की वैल्यू नहीं करता है, वो उससे कुछ सीखता नहीं है, इसलिए वो हमेशा ही अंधकार में रह जाता है। जब भी आप किसी नदी के किनारे किनारे जाएंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि वहां के किनारे की जमीन पर बहुत अच्छी फसल नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पर भी पानी की अधिकता हो जाती है। समझाने का मतलब ये है कि जब भी आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है, बहुत ज्यादा किसी की सहायता मिलती है, तो आप उससे थोड़ा सा दूर रहिए और खुद के बल पर इन चीजों को करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा सुविधा होने का मतलब होता है अधिक आराम, अधिक आलस्य, और जिसकी वजह से व्यक्ति मेहनत भी नहीं करता है, क्योंकि उसे पता होता है, उसे दिखता है कि मेरे पास ये चीजें पहले से ही उपलब्ध है, इसलिए वो कोई बड़ा लक्ष्य अपने जीवन में नहीं बनाता है और इसीलिए फिर दिया तले अंधेरा ही रह जाता है। जब भी आपके नाखून हद से ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उन नाखूनों को काट देते हैं, क्योंकि या तो वो आपको ही गड़ जाएंगे या फिर उनके अंदर गंदगी भरी रहेगी। इस कारण आप उन्हें काट देते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी भय, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अहंकार और ऐसी बहुत सारी बुराइयां बढ़ती रहती है, लेकिन हम उन्हें काटते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो हमें ही गड़ने लगती है या फिर हमारे शरीर में ही गंदगी फैलाने लगती है। अब मनुष्य की सबसे मजेदार बात यह है कि हमें हर चीज दूसरों के अंदर नजर आती है, लेकिन खुद के अंदर नहीं। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ या मुझे आपके अंदर ये सारी गलतियां नजर आएंगी कि आपके अंदर क्रोध है, भय है, लालच है, अहंकार है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मुझे अपने अंदर नजर नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले हम दूसरों को छोड़ें, अपने अंदर देखें कि ये सारी चीजें हमारे अंदर है या नहीं और हम उन्हें खत्म करें।
और इसमें आप याद रख सकते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। आपकी असफलता के लिए ये 5 कारण बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से सुनिए। पहला, अपनी कामोक्षा या सेक्स की भावना पर कंट्रोल ना होना। कई लोग दिन भर सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं और इसीलिए वो सफल नहीं हैं। दूसरा, टाल मटोल की प्रवृत्ति। जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता है वो हमेशा उस काम को टालते रहते हैं, वो हमेशा कल कल करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। तीसरा, फिजूल खर्ची। जितना कमाया है उससे ज्यादा कई लोगों में खर्च करने की आदत होती है। आपको हमेशा जितना कमाया है उससे कम खर्च करना है और एक हिस्से की बचत करना है। चौथा, अपने आप पर कंट्रोल ना होना। ऐसे लोगों को अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है, वो मनचाहा खाना खाते रहते हैं, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं और उनका अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल नहीं होता है। और पांचवा, जानबूझकर दूसरे लोगों के साथ बेईमानी करना। वो जानते हैं कि इस चीज में दूसरे का नुकसान और खुद का फायदा है, इसलिए वो दूसरों को धोखा देते रहते हैं। आप मुझे बताइए कि जब भी आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज होता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे चार्ज पर लगाते हैं। जब भी आपका पेट डिस्चार्ज होता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे भोजन देते हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि जब आपका माइंड डिस्चार्ज होता है तो आप उसे क्या करते हैं? उसके लिए आप कुछ भी नहीं करते, या फिर यदि उसे देने की बारी आती भी है तो आप उसे कूड़ा करकट देते हैं। सोच कर देखिए कि यदि आप गाड़ी में पेट्रोल की बजाय पानी भर देंगे तो क्या वो चलेगी? सोच कर देखिए कि यदि हमें भूख लगती है और हम ईंट पत्थर खाने लगे तो क्या हमारी भूख मिट जाएगी? लेकिन आप अपने मस्तिष्क के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। आप अपने मस्तिष्क में काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी चीजें भरते रहते हैं और जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर आप प्रश्न करते हैं। आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आप अपने दिमाग को खुराक देने के लिए क्या करते हैं? क्या आप उसे अच्छा ज्ञान देते हैं या फिर उसमें सिर्फ कूड़ा करकट भरते रहते हैं? जब भी आपको इंजेक्शन लगता है तो उसके बाद आपको क्या होता है? दर्द, है ना? लेकिन उसके बाद आपको जो भी बीमारी रहती है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन कई लोग इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं। वो डरते हैं कि उनको दर्द होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी और इसीलिए वो इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं और उस बीमारी को बहुत लंबे समय तक खींचते रहते हैं, जिससे वो बीमारी बढ़ जाती है। जीवन में सफलता पाने के लिए जो कर्म हम करते हैं उसमें भी हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है और तकलीफ होती है और कई लोग इसे सहना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिना पीड़ा, दर्द और तकलीफ सहे उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं है और इसीलिए कई लोग काम नहीं करते हैं। वो आलसी बन जाते हैं, वो घर पर बैठे रहते हैं। यदि ठीक होना है तो इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा, दर्द तो सहना ही पड़ेगा और यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो फिर मेहनत से क्या डरना? वो दर्द, वो पीड़ा आपको सहना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपने अलादीन के जीनी के बारे में जरूर सुना होगा, जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था और आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे एक जीनी की कामना जरूर की होगी जो आपकी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। आपने भी कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि काश मेरे जीवन में भी एक ऐसा जीनी होता, मैं उससे जो भी मांगता वो मुझे ला कर देता। ये ख्वाहिश आपने जरूर की होगी, लेकिन असल में आपको इस बात को समझना होगा कि असल में आपके जीवन के जीनी आप खुद हैं। आप खुद अपने आप से जो भी इच्छाएं करेंगे वो आप प्राप्त कर सकेंगे। बस आप प्राप्त इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन में एक जीनी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा जीनी आपकी लाइफ में आएगा और वो आपके लिए सब कुछ देकर जाएगा, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके अंदर बहुत सारी काबिलियतें हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको ही समझने की देरी है कि वो जीनी आप खुद हैं। इसलिए जीनी को बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढो। कई बार लोगों को इस वाक्य के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो वाक्य है, मुझे ऐसा लगा कि। जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि। बहुत बार लोग इसका प्रयोग करते हैं ताकि वो किसी प्रॉब्लम से बच सके, किसी पर ब्लेम कर सके, किसी पर आरोप लगा सके कि मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ऐसा किया। दूसरा व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग तब करता है जब वो चीजों का अध्ययन नहीं करता है, वो तथ्यों को ठीक से देखता नहीं है और उसके बाद वो किसी काम को कर देता है और फिर जब वो काम गलत हो जाता है, सामने वाला उससे पूछता है कि ऐसा क्यों हो गया, तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि। जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि। जबकि आपको उन चीजों का ठीक से अध्ययन करना चाहिए, आपको तथ्यों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद किसी एक्शन को लेना चाहिए। तब आपको कभी ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे ऐसा लगा कि। यदि वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।
है।